सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के हुसैनगंज प्रखंड में, जहां एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने एक ऐसी सफलता हासिल की है जिसके सपने हर स्टूडेंट्स देखा करते हैं, हर माँ बाप देखा करते हैं। यकीनन अगर आप में है जुनून और आप में जज्बा है और कुछ कर गुज़रने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप इस नौजवान से प्रेरित हो सकते हैं, आप इस शख्सियत से मुतासिर हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं ज़ीशान हैदर की, जिन्होंने सफलताओं की लगातार सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज बीपीएससी कंप्लीट कर एक अहम मुकाम हासिल किया है। आइए बहुत नज़दीक से जानने का मौका मिला है ज़ीशान हैदर से कि आखिर पढ़ाई में उन्होंने किस तरह से इन सफलताओं को हासिल किया है। तो आइए सीधे चलते हैं ज़ीशान हैदर के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन कितना टफ़ था इनके लिए और किस तरह से ये सफलताएं हासिल करते चले गए। ज़ीशान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। जहाँ तक आपने इस एग्ज़ाम्स की बात की है, तो इस एग्ज़ाम्स के दौरान मैं IIT ISM धनबाद में मैं MTech कर रहा था और एट द सेम टाइम वाइल डूइंग माई MTech पैरेलली आई वाज अपीयर्ड फॉर prelims, and prelims was conducted in 2018 when I was in first semester, and after completing my first semester and clearing the PT, I was appeared in 2019 for mains. मेंस हमारा जो कंडक्ट हुआ वो मोस्टली लगातार 5 डेज़ चला, 27, 28, 29 and 30 मार्च में। उसके बाद हमारा आफ्टर दैट मेंस का रिज़ल्ट 2021 में 24 मार्च को आया, मेंस भी क्लियर हुआ। फिर इंटरव्यू मेरा 17 मार्च को था 2021 को। फाइनली 14 जुलाई को रिज़ल्ट आया BPSC AE, और एज ए गैजेटेड पोस्ट सब डिविजनल ऑफिसर SDO का ये पद मिला। अभी डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आगे फर्दर जो भी प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर जैसे मुझे इंटीमेट किया जाएगा वैसे मैं करूँगा। पता ये चला है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपके गांव से ही यानी कि हुसैनगंज से हुई है। उसके बाद आपने इमानुअल मिशन से मैट्रिक किया, फिर उसके बाद से कैसे आप में इस तरह का चेंजेस आया कि आप इतने बड़े लेवल तक पहुंचने में कामयाब रहे? और शुरुआती दौरान में मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है अप टू 8th क्लास तक मैं गांव के मध्य विद्यालय बालक अंचल से यहीं से मैं पढ़ रहा था। देन आफ्टर मैं 19th इमानुअल से किया, जस्ट बिकॉज चेंज फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। उसके बाद वहाँ से फिर मैं इंजीनियरिंग की तैयारी की 11th-12th में। फिर मैं पुणे विश्वविद्यालय से BTech किया जो फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन, एंड मैं अपीयरिंग में ही गेट क्वालिफाई कर गया। उसके बाद फिर 2-3 बार गेट क्वालिफाई किया, जिसके स्कोर कार्ड पे मुझे IIT ISM धनबाद से इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में MTech करने का मौका मिला। और उसी दौरान ये पैरेलली एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। तो 2018 to 20 वाले सेशन में मैंने MTech किया और पैरेलली 2018 में PT, 19 में मेंस और 21 में फाइनल रिज़ल्ट आया। कहाँ से इंस्पायर हुए, कैसे आपको लगा कि हालांकि इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियरिंग में भी एक अच्छा मुकाम हासिल किया था, उसके बावजूद कैसे आप इधर डाइवर्ट? ये इंजीनियरिंग का ही था, तकनीकी विभाग में ये एज ए सब डिविजनल ऑफिसर का था। तो इसका फॉर्म आया था 2017 में, जो कि मैंने ऑलरेडी मैंने फ़िलअप कर दिया था और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसका प्रीलिम्स कब होगा। तो लेकिन 2018 में जब मैं MTech को गया और एट द सेम टाइम जब उन्होंने डेट अनाउंस की BPSC ने, तो मुझे साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ देखना था, बैलेंस दोनों करना था। एक तरफ MTech भी था, दूसरी तरफ मेरा ये एग्ज़ाम्स था, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह साइमल्टेनियसली दोनों अपीयर हुआ, दोनों क्लियर हुआ। MTech भी मुकम्मल हुआ, BPSC क्लियर हो गया। बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, जैसा कि अभी अब देखा भी जा रहा, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। क्या कुछ बताएंगे, कैसे स्ट्रगल के दौर रहे होंगे जब शुरुआती दौर में आपने पढ़ाई शुरू की? तो शुरुआती दौर में आफ्टर ग्रेजुएशन अप टू ग्रेजुएशन नो डाउट मदर एंड फादर अरेंज कर दिए फ़ी। जब मैंने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में BTech कर लिया तो मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं जब MTech को गया तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से MHRD से मुझे स्टाइपेंड मिलता था, क्योंकि मैं गेट क्वालिफाई किया था। तो वो मंथली मुझे स्टाइपेंड मिलता गया और वो मेरे लिए एक अच्छा एड रहा और जिसका भरपूर इस्तेमाल किया। तो एक फाइनेंशियल बर्डन फील नहीं हुआ वाइल डूइंग माई MTech। मैंने वो सारी चीज़ें मैनेज कर ली, तो वो डिपेंडेंसी नहीं थी पेरेंट पे।
while doing this clearing this exam. आपके घर में और कौन कौन से लोग हैं और आपके घर के हालात कैसे हैं, इनकम ऑफ सोर्स के ज़रिए क्या क्या है? वालिद साहब मेरे बैंक में आउटसोर्सिंग पे हैं, प्राइवेटली वर्क कर रहे हैं सी इलाहाबाद बैंक पे, और नॉर्मली ये शॉप है बैंगल्स की। और जो भाई हैं वो भी ग्रेजुएट हैं, और सिस्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं पॉलिटिकल साइंस में। एक और सिस्टर है, उन्होंने भी इंटरमीडिएट किया साइंस में। एक और सिस्टर है जिनका 10th आना बाकी है, और एक जो सिस्टर वो 8th में। हम टोटल 2 भाई हैं और 4 बहन हैं। तो सब मिला जुला के देखा जाए तो पढ़ाई का माहौल शुरू से ही घर में बना रहा है, लोग इंस्पायर होकर के आपसे बाकी लोग भी पढ़ाई करते रहे, या फिर आप किसी और से इंस्पायर हुए? नहीं, जो मेरे बड़े वाले कज़न हैं वो भी इंजीनियर हैं, जो बड़े पिताजी के थे, तो और उनके भी भाई लोग हैं, और हम लोग भी पढ़े। और इस गांव मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आप सोसाइटी से विड्रॉ कर ही लेते हैं, हम हो या कोई भी हो। और नो डाउट, और सभी हैं किसी न किसी को इंस्पायर करते हैं और किसी न किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आई वॉज़ वन ऑफ देम। मैंने अपने गांव मोहल्ले सोसाइटी से ही विड्रॉ किया, ये चीज़ें बोरो किया ये आइडिया, ये इंस्पिरेशन। अभी जो आने वाले जनरेशन हैं जो एजुकेशन में हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे वो अपने कैरियर को बनाएं या फिर क्या कुछ वो करें? अब वो आप पे डिपेंड ये कर रहे हैं कि आपका एक इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। रिसर्च में जाना चाहते हैं, साइंटिफिक आपका टेम्परामेंट है, या आपका टेम्परामेंट मैनेजरियल में, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, या ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करना चाहते हैं। एज़ यू नो, आप जिस जैसे अपने ख़ुद को इंटरेस्ट को डेवलप करेंगे, आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा। तो उसमें कहना ये है कि आप अपने टारगेट पे फोकस रहिए, आप ख़ुद को थोड़ा आइसोलेट रखिए, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ वर्क कीजिए। डेफिनेटली फाइनली देयर विल बी रिज़ल्ट, आप रिज़ल्ट होगा, नो डाउट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांव में बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, खेल कूद में उनका वक्त ज़्यादा ज़ाया होता है या साथ समाज में ज़ाया होता है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये कहने वाली बात है कि खेल कूद में वक्त ज़ाया होता है। अगर हर चीज़ के लिए हम वक्त मुकर्रर कर ले तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। दोस्तों के लिए भी टाइम होना चाहिए, खेलने के लिए भी होना चाहिए, पढ़ने के लिए भी होना चाहिए, फैमिली के लिए भी होना चाहिए। और जब एग्ज़ाम्स आ जाएँ तो 2-3 महीना तो किसी के लिए भी वक्त नहीं होना चाहिए, सिर्फ खुद के लिए वक्त होना चाहिए। एक कमरे में बैठिए, अपना पढ़ते रहिए। कितना फ़र्क है गांव के स्टूडेंट्स में और शहर के स्टूडेंट्स में, चूँकि आपने दोनों चीज़ों को अपनी नज़र से देखा है और यहाँ तक पहुँचे हैं? और मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ फ़र्क है आपके टेम्परामेंट का, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर करने का क्या है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो गेम में अच्छे हैं, जो खेलना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे जो PhD करना चाहते हैं, रिसर्च अच्छा कर लेते हैं, कई ऐसे हैं जो आर्ट्स एंड कल्चर को अच्छा पढ़ते हैं, मैनेजमेंट को कोई अच्छा पढ़ता है। तो ये मोर और लेस कहे तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप खुद को कैसा गाइड कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 21st सेंचुरी में कोई किसी का ये मतलब स्पून फीडिंग वाला हाल नहीं होना चाहिए कि कोई आपको चम्मच से खिलाए, आपको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। और जहाँ तक इंस्पिरेशन की सवाल है, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि हमको किससे सीखना है, किससे नहीं सीखना है। फाइनली जब आप ज्वाइन करने जाएंगे, आप एज ए गजेटेड ऑफिसर, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लोगों को क्या मैसेज देंगे? किस तरह का जो अभी इन्वायरमेंट चला हुआ है एजुकेशन को लेकर के क्या बताएंगे? एजुकेशन को लेकर हम यही कहेंगे कि आप एजुकेशन पे फोकस मत रहिए, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस रहिए। मुझे सिर्फ चाहिए क्वालिटी। मेरा मानना है कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आप जो पढ़ें उसका एक नॉलेज होना चाहिए। और आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करें, XYZ किसी भी, आप उस डिपार्टमेंट में काम करें तो आप अपने एथिकल बिहेवियर को मेंटेन करके रखिए। यू शुड मेंटेन योर एथिकल बिहेवियर वाइल डूइंग योर ड्यूटीज़। एट द सेम टाइम कैरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, और एक मोरल वैल्यूज़ भी डेवलप करके रखना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे कोशिश कीजिए, सोसाइटी को आप कुछ दे दिए तो अच्छी बात है, बहुत देना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल के दर्शकों को, और आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा, अभी आपने जो सुना ज़ीशान हैदर से, इन्होंने ये कहा है कि एबिलिटी जो है वो छुपने की चीज़ नहीं है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहा है कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसके मतलब ये है कि अगर आप में जज्बा है और आप में लगन है और आप यकीनन कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं, तो ये बैरियर नहीं बनेगा कि आप गांव से हैं या फिर आप शहर से हैं। यकीनन अगर आप अपने आप को मेंटेन करें और उस लेवल तक ले जाएं, तो हर चीज़ को करने के बाद भी आप किसी अच्छे पोस्ट, किसी अच्छे एजुकेशन इन्वायरमेंट में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और लगातार आप आगे बढ़ सकते हैं।
तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज़ पर।